नमस्कार सभी को। आज आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और यह कहानी बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है, क्योंकि इस कहानी का शीर्षक है दक्कन का शेर छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि एक बहुत ही पराक्रमी और ताकतवर राजा थे। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले की पहाड़ियों में हुआ था 1630 में। 1630 में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने एक दिन महान साम्राज्य को चुनौती दी, और वह बालक था शिवाजी भोसले शाहजी और आध्यात्मिक व शक्तिशाली जीजाबाई का पुत्र। बचपन से ही शिवाजी अन्य बच्चों से अलग थे। जब अन्य बच्चे खेलते तो वे महाभारत रामायण और महान राजाओं की कहानी सुनते। उनकी माता जीजाबाई ने उनमें स्वराज्य यानी विदेशी शासकों से मुक्त होकर अपनी जनता के लिए स्वशासन का सपना आरोपित किया। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने किले जीतने शुरू कर दिए, जिनमें से मुख्य किले थे तोराना, राजगढ़ और फिर सिंहगढ़। ये विजय न लालच के लिए थी और न ही शोहरत के लिए। शिवाजी ने इन किलों को लालच के लिए नहीं जीता था, ना ही वह अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए, बल्कि अपनी जनता के गौरव और आत्म सम्मान को पुनः जगाने के लिए। उन्होंने इन किलों को इसलिए जीता ताकि वह अपनी जनता का खोया हुआ आत्मविश्वास और गौरव पुनः जगा सके। उन्होंने जो मुगल और आदिलशाही के अत्याचारों से पीड़ित थी, उस जनता को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए और अपने आत्मसम्मान को पुनः जगाने के लिए शिवाजी ने इन किलों को जीता। शिवाजी किसी ताज के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने साहस और रणनीति से साम्राज्य बनाया। शिवाजी के पास कोई ताज नहीं था, उन्होंने अपने साहस और रणनीतियों से ही एक ऐसा साम्राज्य बनाया था। उन्होंने गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति वह नीति होती है जिसमें जंगल से बाघ हमला करता है और फिर अदृश्य हो जाता है। वह गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति उसी की तरह होती है। उन्होंने अपने सैनिकों को चट्टानों पर चढ़ना, भूगोल का लाभ उठाना और दुश्मनों का सम्मान करना, लेकिन उससे कभी नहीं डरना, यह सब सिखाया। उनकी सेना छोटी थी, परंतु वह तेज और फुर्तीली थी। उनके किले जैसे प्रतापगढ़, रायगढ़, पुरंदर पहाड़ों की ऊंचाई पर थे, जहां तक पहुंचना दुश्मनों के लिए लगभग असंभव था। शिवाजी के जीवन में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जिसमें अफजल खान को उन्हें मारने के लिए भेजा गया। शिवाजी बहुत ही सतर्क और समझदार थे, इसलिए उन्होंने मिलने के लिए हामी भर दी। जब अफजल खान ने धोखा देने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने वाघ नख, जो कि एक बाघ के पंजों से बना हुआ हथियार होता है, उससे वार कर उसे मार डाला। आदिल शाह की पूरी सेना कांप उठी और शिवाजी की वीरता की गाथा चारों ओर फैल गई। 1674 में स्वराज्य का सपना साकार हुआ। रायगढ़ किले में वैदिक मंत्रों, संतों और जनता के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में शिवाजी का राज्य अभिषेक किया गया। लेकिन राजा बनने से वे कभी अभिमानी नहीं हुए। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन शुरू किया। सभी धर्मों का वे सम्मान करते थे। वे महिलाओं का भी सम्मान करते थे। उन्होंने किसानों व व्यापारियों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई, उनका उत्थान किया, उनकी समस्याओं को सुना और सुलझाया। उन्हें समुद्र की शक्ति का भी ज्ञान था। वह एक दूरदर्शी और महान राजा थे, इसलिए उन्होंने एक सशक्त नौसेना खड़ी की और सिंधु दुर्ग, विजयदुर्ग जैसे किले बनवाए। वे अपने अफसरों को नीति और नैतिकता पर पत्र लिखते थे और उनसे सभी जानकारियां एकत्रित करते थे। भ्रष्ट लोगों को वह बहुत कड़ा दंड देते थे और लोकल उद्योगों को बढ़ावा देते थे। उनका प्रशासनिक तंत्र अत्याधुनिक और दूरदर्शी था, यहाँ तक कि उनके शत्रु भी उनके शासन की प्रशंसा करते थे। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे एक महान विचारक, जनता के सच्चे राजा और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक थे। जो कभी नहीं मरा वह है शिवाजी का तेज। 1680 में शिवाजी महाराज ने देह त्याग किया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। आज भी वो हमारे
आत्मा और हमारे मनों में जीवित है। उनके संस्कार, उनके पराक्रम आज भी हमें सीख देता है। उन्होंने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी, वह आगे जाकर मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला देगा। आज भी उन्हें केवल राजा या विजेता नहीं, बल्कि धर्म, साहस, न्याय और मातृभूमि के प्रेम के प्रतीक रूप में याद किया जाता है। शिवाजी महाराज के जीवन से हमें बहुत सीखें मिलती हैं। उनमें से कुछ सीखें ये हैं: अपने लक्ष्य में विश्वास रखें, भले ही दुनिया आप पर संदेह करे। शिवाजी महाराज का मानना था, रणनीति के साथ साहस केवल ताकत से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। सम्मान और न्याय एक सच्चे नेता की पहचान है। स्वराज्य केवल आज़ादी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। एक महान नेता सबसे कमजोर व्यक्ति को भी ऊपर उठाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय शिवाजी लिखना ना भूलें। थैंक यू।